हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी ये जीप से उतरा हूँ और मैं ये देखो ये जा रहा हूँ। सामने वो मेरे फ्रेंड जा रहे हैं और गाड़ी आगे नहीं जा सकती, रास्ता बिल्कुल ख़राब है, कीचड़ वगैरह आगे है तो गाड़ी फंस जाती है। तो ड्राइवर ने हमें यही उतार दी है। आगे बेस कैंप है, वहाँ 5 मिनट का सफ़र है। बेस कैंप के आगे तकरीबन आधे घंटे का सफ़र आधी गली झील आगे आती है। तो यहाँ हम ये पैदल जा रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं। और ये देखिए ये कितनी बर्फ़ पड़ी है माशाल्लाह से, नीचे तक ढलवान है। नीचे सारे ये ग्लेशियर बड़े बड़े पड़े हैं, पहाड़ों के ऊपर भी हैं। जहाँ मैं ये जा रहा हूँ वहाँ भी ये सारी बर्फ़ पड़ी है। ये सारी ये मेरे राइट साइड पर बड़ा ग्लेशियर पड़ा है। ये देखो, ये जो आगे जा रहे हैं मेरे 2 फ्रेंड है, ये मेरे, हम पीछे से जा रहे हैं जीप के अंदर बैठ के। तो ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, वो पीछे खड़ी है जीप हमारी। ये मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि रास्ता खराब है, गाड़ियाँ तो आगे जाती नहीं है। उसने हमें पीछे उतार दिया था, वो कह रहा था आप आगे जाएं, मैं पीछे गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो ये देखें बर्फ़ को मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कितनी ये सॉफ्ट है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है, ठंडक है, जुलाई का महीना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम वादी नीलम उसके खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान खड़े हैं और मैं पीछे, मेरा नाम है, पीछे मैं मुजफ्फराबाद से आ रहा हूँ और आगे जो वादी नीलम का जो ज़िला है वो शुरू होता है। वादी खूबसूरत जो वादी नीलम, तो उसके आगे उसके छोटे छोटे स्टॉप है, 8 मुकाम है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है कैरन वैली। कैरन वैली में मैंने स्टे किया, एक रात वहाँ पर मैंने गुजारी। और कैरन से आगे मैं आया हूँ अब यहाँ पर दवारियाँ। तो दवारियाँ पर मैं उतरा हूँ और फिर मैंने जीप ली, गाड़ी में बैठा। तकरीबन मुझे 2-3 घंटे लग गए हैं। ये रत्ती गली का झील है, यहाँ पर मैं आपको इसका नज़ारा कराऊँ। तो यहाँ पहुँचते झील में मुझे 2-3 घंटे लगे। अब मैं ऐसे ही ऊपर जा रहा हूँ, रत्ती गली जो झील है। और भी मुख्तलिफ यहाँ पर झीलें हैं और माशाल्लाह से यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ये देखिए ये पानी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर सारे ये ग्लेशियर ही पड़े हैं और ये सारी बर्फ़बारी का इलाका है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 1-2 का टाइम है और जुलाई का महीना है। आपको तो पता ही है जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये जो पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर का ये इलाका है, माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है जून जुलाई में भी। वो आप देख सकते हैं, वो अगर मैं आपको दिखा दूं, वो छोटी सी झील है। ये ऊपर जो है, ऊपर रत्ती गली जो झील है, ये उसी से पानी आ रहा है और ये नीचे छोटी सी झील बन चुकी है। और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ों के ऊपर, तो ये देख लें साथ साथ। अब मैं ऐसे पहाड़ों के ऊपर जा रहा हूँ और ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ का ठंडा है, बहुत ज़्यादा बह रहा है। और माशाल्लाह से मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और ये पानी है, ये चल रहा है, ये ऊपर से आ रहा है।
ऊपर से आ रहा है, मेरे ख्याल में ये बर्फ़ का पानी है। तो मैं अब ऊपर से ऐसे ऊपर जा रहा हूँ और माशाल्लाह से बहुत थक भी चुका हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक ऊपर जाना हुआ मैं जाऊँगा ज़रूर। ये देख लें, ओए ये कितनी बर्फ़ जमी हुई है, ये वाली। तो देखो मेरी तो जूती भी स्लिप हो रही है और माशाल्लाह से यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये यहाँ के आज़ाद कश्मीर के माए बहुत ही ऊंचे माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है। और रत्ती गली जो झील है ये ऊपर ही है और मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक इतना ही, ऊपर जाके आपसे मुलाकात होगी। मैं ये आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, इसकी खूबसूरत झील, रत्ती गली की झील, इसके किनारे पर ही मैं चल रहा हूँ। और ये मेरे पीछे बैक साइड पर, ये दाएं तरफ राइट साइड पर ये झील है और इस लेफ़्ट साइड पर ये पहाड़ हैं ऊपर से। तो राइट साइड पर झील है और माशाल्लाह से ये काफ़ी वसी है, एक्सटेंट है और बहुत लंबाई में माशाल्लाह से बड़ी है, ज़्यादा है और वसी भी है। तो ये मैं झील के साथ साथ चल रहा हूँ और माशाल्लाह इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ का मौसम तो क्या कहें, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। कभी धूप निकल आती है और कभी बदली सर पर आ जाती है, मतलब इसे कहते हैं पंजाबी में झड़ हो जाता है। तो अब ये देखें, ये पानी खड़ा मतलब ये साथ साथ मैं झील के साथ साथ चल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इसकी विज़िट कर रहा हूँ माशाल्लाह से। ये आगे भी इसके पानी, ये झील के दरमियान में, मतलब झील के दरमियान ये बहुत ही बर्फ़ ग्लेशियर पड़े हैं, छोटे छोटे से ग्लेशियर हैं जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं। और आगे भी देखें तो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर हैं। अब ये नमी वाली जगह आ गई, मेरा चलना यहाँ से मुश्किल है। मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ, नीचे ये सारी नमी का है, सारी नमी है। और ये जो पड़े हैं ये बर्फ़ानी तोते छोटे छोटे से ऊपर तैर रहे हैं, पानी के ऊपर बिल्कुल तैर रहे हैं। ये झील की दूसरी साइड पर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इनके ऊपर भी वो जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही है वो बर्फ़ है, बर्फ़ानी तोते हैं। ये झील की दूसरी साइड पर पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे माशाल्लाह से पहाड़। और मैं आगे जा रहा हूँ ऐसे, और झील ये काफ़ी मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। पता नहीं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं विज़िटर, टूरिस्ट विज़िट के लिए और इन इलाकों की सैर करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय होते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये वादी नीलम का इलाका है। मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जब हम आएँ शुमाल की तरफ, मशरक़ शुमाल की तरफ, तो वहाँ से फिर ये आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है, ज़िला है नीलम, ये शुरू हो जाता है। इसके सभी पॉइंट देखने में वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं और जंगलात भी हैं।
यहाँ पर तो जंगलात नहीं हैं, एक भी आपको दरख्त नज़र नहीं आएगा। पीछे जब मैंने कैरन और एट मुकाम पर मैंने जब स्टे किया था, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दरख्त थे, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। यहाँ पर माशाल्लाह से बर्फ़ है और फॉरेस्ट नहीं है। बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा है और इस बर्फ़ का मैं बहुत ज़्यादा लवर हूँ, बहुत ज़्यादा आशिक हूँ और ऐसी बर्फ़ मैं देखना चाहता था और देखें। और ये झील में जो बर्फ़ पड़ी है, इसका अगर आप गौर से नज़ारा करें ना, ये वाली आपको, ये वो जो ऊपर ग्लेशियर पड़े हैं, ये वाले, ये छोटे छोटे से ग्लेशियर हैं, यानी कि बर्फानी तोते हैं, बिल्कुल छोटे से पानी की सतह के ऊपर तैर रहे हैं। और ये ऐसी सिचुएशन है जैसे कि बर्रे आज़म अंटार्कटिका है, उसकी मतलब है माउंटेन है, बर्फानी माउंटेन है, स्नो कैप्ड माउंटेन है, यानी कि जैसे वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। और वहाँ का जो समंदर है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो यानी कि जैसे ये बर्फ़ मतलब समंदर में होती है, बड़े बड़े ग्लेशियर समंदर के ऊपर तैरे होते हैं, ये वैसी ही सिचुएशन है, वैसी बिल्कुल सिचुएशन है। और मैं अगर ये झील में हाथ डालूं पानी, तो पानी बहुत यक ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और तकरीबन 5 मिनट तक हाथ को सुकून भी नहीं आता, हाथ ठंडा रहता है। तो मैं ये झील के किनारे आ गया हूँ, सामने खड़ा हूँ। ये वाला ग्लेशियर, ये बर्फ़ पड़ी है, वो आगे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। देखिए माशाल्लाह से झील में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ये ऊपर तैर रही है, छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, बर्फानी तोते जिसे कहते हैं इंग्लिश उर्दू में। तो ये ऊपर तैरी हुई है, पानी की सतह पर है। और इस झील से एक रती गली नदी, मतलब एक नाला निकलता है यहाँ से आगे, यानी कि इस झील का पानी आगे जाता है, वो नाला वो आगे जाता है दरियाए नीलम में ये पानी मतलब वहाँ पर जाता है और वहाँ पर ये जमा होता है। तो जब इस रती गली की झील की तरफ आए ना, तो ये रती गली जो नाला है, उसके साथ साथ आना पड़ता है। बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं, वेरी वेरी डीप हैं और नैरो हैं, ट्रैक हैं और माशाल्लाह से बहुत ही डेंजरस हैं ये रास्ते हैं। और हम तो बहुत ही मुश्किल से आए थे ऊपर, ऐसा लगता था कि जैसे हम पहाड़ के नीचे गिर जाएंगे। लेकिन तो जो मैं बात कर रहा था, यहाँ से पानी ये झील का नीचे जाता है पहाड़ों के, और वो बहुत ज़्यादा लंबा नाला है और इसी झील का पानी उसमें गुजरता है और आगे जाता है दरियाए नीलम में ये बहता है और उधर से आगे फिर दरियाए नीलम मुजफ्फराबाद से गुजरता हुआ आगे फिर जाता है। हाँ ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटी सी बर्फ़ ये बह रही है, ये जा रही, ये बर्फ़ बह रही है, जा रही है ना, तो वो बह रही है, वो जा रही है, अब ये रुक गई है। तो ये पानी मैं कह रहा था, ये इस झील का पानी है, ये वाला पानी, इस झील का पानी, और ये जाएगा नीचे जाएगा, फिर ये नीचे नाले में इख्तियार हो जाएगा, नाले की शक्ल में इख्तियार हो जाएगा। और ये सारा रती गली झील का व्यू है और आगे वो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, पहाड़ हैं। तो ये जो नीचे सी ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, ये वाली, और ये पानी ये तेज़ी के साथ जा रहा है और यहाँ पर अगर बंदा स्लिप हो जाए तो फिर नीचे ही सीधा नीचे ही जाएगा पानी के साथ साथ। ये बात
आपको ये सीन इंशाल्लाह ताला देखकर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ। अब मैं आपको नीचे वाला व्यू दिखाता हूँ, ये वाला व्यू। ये वाला ये वाला ओ माय गॉड, कितना देखो नीचे पानी जा रहा है, बहुत ज़्यादा डीप प्लेसेस में नीचे जा रहा है। ये ऊपर आ रहा है रती गली झील से का ये पानी है, ये ऊपर से आ रहा है। और ऊपर पहाड़ जब ग्लेशियर है, जब गर्मी आती है ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर का पानी ये झील में जमा होता है, ये झील बनती है। और फिर झील का ये पानी आहिस्ता आहिस्ता सारा साल जैसे ये झील का पानी नीचे आता है और फिर ये नीचे जाता है। एक नदी मतलब नदी तो झील को कहते हैं, आगे एक छोटा सा नाला नहर की सूरत इख्तियार करते हुए ये नीलम दरिया उसमें जाके ये बहता है, उसमें जाके ये पानी गिरता है। अब ये पानी का ये नीचे का व्यू बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये पानी नीचे जा रहा है और ये देखें, बहुत ही ठंडा इलाका, बहुत ज़्यादा इलाका ठंडा है। और मुझे तो डर भी यहाँ की जगह का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं कहीं स्लिप ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ बैग भी है। और यहाँ की जो जगह हैं वो भी बहुत ही मतलब नमी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये नीचे पानी है। और मैं बहुत ही ख़तरनाक जगहों पर जा रहा हूँ और मैं आपको ये सारी जगह दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है, ये वो रास्ता है, देख लें दोस्तों, कितनी गहरी तरीन जगह है, बहुत ज़्यादा गहरी तरीन जगह है ये। और ये मेरे हाथ के साथ साथ ये ऊपर से पानी आ रहा है, वो ऊपर से, और ये बहुत ही नीचे पानी जा रहा है बहुत ज़्यादा। वो छोटी सी एक और झील है, उसमें पानी निकलता फिर आगे, ये फिर आगे, ये एक नाले की शक्ल इख्तियार करता हुआ फिर ये आगे जाता है। तो ये आप इर्द गिर्द के पहाड़ भी देख सकते हैं माशाल्लाह से। और रती गली जो झील है वहाँ से रवाना हो रहा हूँ पीछे बैक साइड पर। पहले भी मैं रती गली झील की ये कुछ वीडियोस बना चुका हूँ और मैं अब वापस जा रहा। ये देखें दोस्तों, ये देख लें माशाल्लाह से, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये देखें, ये बर्फ़, कितनी बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़ मैं अब खा रहा हूँ माशाल्लाह से, ये नेचुरल बर्फ़ है, स्नो है, आइस नहीं है। ये देखें, दोस्तों मैं ये जो जगह हैं ऊपर क्रॉस कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। ये देखें, जगह तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ
अगर एक बार इंसान स्लिप हो गया ना तो फिर ऊपर नहीं आएगा, वो बिल्कुल सीधा ही नीचे जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सियाह थे जो मेरे साथ आए थे इस झील पर, और यहाँ पर अब एक भी नहीं बचा, सारे सियाह चले गए हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ एक भी सियाह नहीं है। तो देख लें, आपको एक भी सियाह नज़र नहीं आएगा। ये पूरी झील मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक भी सियाह नहीं, सारे चले गए। और यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे भी जल्दी जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि गाड़ी शायद निकल जाए। मेरे जो 7 दोस्त थे वो जो कैरन से मेरे साथ बैठे थे वो तो वापस चले गए हैं, और तकरीबन मुझे भी काफ़ी देर हो गई यहाँ पर, और मैं अब वापस जा रहा हूँ पीछे जहाँ से आया था। माशाल्लाह से कितना बड़ा ग्लेशियर है, ये देखो कितनी बड़ी, मतलब ये 3-4 फुट ये बर्फ की तह है। ये देखो बर्फ खाने में भी है। हाँ दोस्तों, मैं रत्ती गली झील, वहाँ से मैं अब वापसी पर हूँ। वो सामने बेस कैंप था, यहाँ पर कैंप भी होते हैं, यहाँ पर घोड़े भी होते हैं जो ऊपर लेके जाते हैं रत्ती गली झील की तरफ। तो मिनिमम कम से कम जो है ना टेंट वगैरह की रात स्पेंड करने की जो प्राइस है, कम से कम वो तकरीबन है, मतलब कम से कम जो कि गरीब आदमी है उनके लिए 500 है, और वैसे तो ये 1000, 2000, 3000 तक लेते हैं। और अगर कोई घोड़े पर ऊपर जाए तो उसका भी 1000, 500, 1500 तक ले लेते हैं, उससे भी। लेकिन हम तो माशाल्लाह से माउंटेनियर हैं, कोई पैमा हैं मसलन, और हाइकिंग का भी हमें बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है, तो मैं तो फिर ऐसे पैदल ही गया हूँ। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। वो जो रास्ता आपको दिख रहा होगा बर्फबारी वाला, मतलब है बर्फबारी की वजह से वो बंद है रास्ता, गाड़ियाँ जो है ना वहाँ से फंस जाती हैं, आगे आ नहीं सकती। तो वहाँ पीछे जो गाड़ी एक खड़ी है, और हम वहाँ से आगे गए हैं, और फिर बेस कैंप जो पीछे मैंने आपको दिखाया है, इससे मतलब है तकरीबन 1000-1500 किलोमीटर, सॉरी 1000-1500 मीटर वहाँ पर ये ऊंची है झील। तो ऐसे में तो यहाँ पर इस एरिया में 4-5 झीलें हैं, लेकिन दूसरी जो झीलें हैं वो बर्फबारी की वजह से लोग कह रहे थे मतलब बंद है, वहाँ ज़्यादातर विजिटर जाते नहीं हैं। तो मैं फ़िलहाल तो ये रत्ती गली झील उसकी ही सैर करके वापस आ रहा हूँ, और टाइम भी कम है और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र अब करना है। अब तो मेरी प्लानिंग यही है कि मैं अब पीछे मुजफ्फराबाद, मतलब है मुजफ्फराबाद की तरफ जाना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद से मुझे फिर गाड़ी लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट बड़ी बस है, वो लाहौर की या इस्लामाबाद रावलपिंडी की, लाहौर से फिर भावनगर सीधा ही रवाना हो जाएगा। अगर इससे आगे भी शारदा है और केरन के बहुत से खूबसूरत इलाके, माउंटेन पहाड़ी इलाके हैं, ये देखो वो भी खूबसूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे भी कम है, और वैसे भी मुझे 3-4 दिन हो गए हैं यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में आए हुए। मैं वापस जा रहा हूँ। माशाल्लाह से ऊपर जो है ना गायें वगैरह फिर रही है, देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है। देखो इसके नीचे से पानी निकलता है। ये अब मैं बैक जा रहा हूँ ना, वापस जा रहा हूँ, तो दोस्तों ये
ये थी आज की वीडियो। और माशाल्लाह से इस एरिया की हर जगह पर मतलब हर जगह पर वीडियो बना सकते क्योंकि हर जगह पर खूबसूरती है, पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन बंदा मुसलसल लगातार तो वीडियो नहीं बना सकता। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरा मकसद था कि आपको कुछ खूबसूरत जगह दिखा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।